इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कुमार अवस्थाई उपनयन की 8 वर्ष से ऊपर वर्णाश्रम के अनुसार उपनयन संस्कार का व्यवहार दिया गया है। गुरुदेव भगवान ने माता पिता और देवताओं के संग में आरती किया। ब्राह्मण देवता लोग आए। भये कुमार जब ही सब भ्राता, भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, अल्प कथा में थोड़ी भी बात समझने से इधर उधर होती है तो माँ भगवती तुरंत प्रश्न खड़ा कर देती। ये क्या बाबा, रोम रोम प्रतिवेद कहे सो हरि पढ़, ये क्या? भाई आप कहें किसी को कि भाई ये तो बहुत बड़े आदमी हैं और अगले दिन वो किसी भंडारे में प्रसाद पाते मिले, तो अगले को तो नहीं पता है कि वो तो श्रद्धा भक्ति भाव से पा रहे हैं। अगला तो प्रश्न करेगा ही, अरे भाई आप कह रहे थे ये तो अरबपति हैं, तो भंडारे में बैठे मंदिर के सामने प्रसाद पा रहे थे, ये क्या? तो ये भक्त के लिए, अरे कितना भी बड़ा आदमी है भगवान के सामने सब छोटे आदमी है, कोई बड़ा नहीं है। जो भगवान की भक्ति है वो तो भगवत प्रसाद पा रहे हैं, क्योंकि कितना भी बड़ा आदमी, मेरे ठाकुर से कोई बड़ा आदमी है क्या? है कोई बड़ा नहीं। संत महापुरुषों के श्री चरण में आने पर सब बड़ा आदमी छोटे बच्चे जैसा हो जाता। आज्ञा, जाओ प्रसाद पाओ, सेवा बैठो, जाओ सेवा करो, संतों के आतल उठाओ। ये क्या है? ये सहज अवस्था, साधक की गति। भक्ति भगवान पढ़ नहीं रहे, भगवान को क्या पढ़ना? तो फिर ये कौतुक भगवान लीला कर रहे हैं। देखिए, यद्यपि श्रेष्ठतम महापुरुषों को, जो बड़े बड़े सिद्धावस्था में महापुरुष विराज रहे हैं इस धराधाम पर, उनके लिए कोई कर्म शेष नहीं। गीता जी में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, यद्यपि हमको कोई कर्म करना आवश्यक नहीं है, तथापि यद्ददाचरत षष्ठस्तद्देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा जैसा श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं, कौन आचरण करता है? श्रेष्ठ पुरुष। श्रेष्ठ कौन है? जिसके आचरण में श्रेष्ठता है, वही श्रेष्ठ है। कोई पगड़ी बांधने से श्रेष्ठ नहीं होता, कोई श्रेष्ठ कपड़ा पहनने से नहीं होता। श्रेष्ठ यद्ददाचरत श्रेष्ठ, जिसका आचरण श्रेष्ठ है वही श्रेष्ठ है। आचरण माने चरण। महाभारत जी के शांति पर्व का श्लोक है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुति विभिन्ना नैको ऋषिर्यस्य मत प्रमाणम
धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम उलज्ज बुलज्ज जटिल है महाजनो येन गतः सपंथा। भगवान अपने लिए नहीं पढ़ रहे, भगवान मानव शरीर में आए हैं। भगवान इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो मानव हमको देखे व्यवहार करे। वहां क्या पढ़ना जी? विश्वामित्र जी के साथ भगवान गए। विश्वामित्र जी जब हथियार देंगे, शस्त्र देंगे, धनुष बाण देंगे, यंत्र देंगे, तब भगवान मारेंगे ताड़का सुबाहु मारीच को, यह अनिवार्य नहीं है। विश्वामित्र जी अपनी तपस्या भगवान को अर्पित करें, ये विश्वामित्र जी के लिए अनिवार्य है। नहीं तो आप दर्शन करेंगे, चले जात मुनि दीन दिखाई, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। भगवान से विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी इसको मारिए ना, क्योंकि विश्वामित्र जी को विश्वास नहीं था अभी दिन के बाद कुछ है नहीं तो मारेंगे कैसे, अभी तो परीक्षण भया नहीं। तो भगवान ने उठारा धनुष और एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा। भगवान ने लिया, उसके प्राण को हरण कर लिया और कहाँ भेजे? निज पद दीन्हा। भगवान के अंगुष्ठ में ही वो प्रवेश कर गई। हाँ, तब ऋषि निजनाथ हैं जी चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन्ही। ये भक्त की गति है, ये जीव की गति नहीं है। भगवान किसके लिए पढ़ रहे हैं? हमारे लिए पढ़ रहे हैं कि बचपन पढ़ने का है, युवावस्था संसार में तप करने के लिए है। बचपन केवल खेलो पढ़ो, पढ़ो खेलो, खेलो पढ़ो। आगे ये भी है, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल बली। ध्यान रखिएगा, महापुरुष लोग बच्चे छोटे छोटे खेल रहे हों, उनको देख करके बता देंगे ये बच्चा आगे चलकर क्या करेगा। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खेलते खेलते उठा लिया था। क्यों? वो राज खेल खेल रहा था। कुछ बच्चे चोर सिपाही के खेल में पकड़े गए थे, उनमें न्याय दे रहा था कि तुमने गलती किया, तुमको ये सजा मिलेगी। आचार्य चाणक्य ने देख लिया, बोला ये तो आगे चल के राजा बनेगा, और अखंड भारत की राज सत्ता संभाला चंद्रगुप्त ने। ये महापुरुषों की नजर में होता है। अब हम जीव हैं, हमारी अपनी गति है साहब, लेकिन सदगुरु तो साहब निरख लेते हैं। ऐसी अनेक परंपराएं आप जानते हैं। यहां एक गद्दी है, सुथरे साह। सदगुरु ने सुथरे साह को झाड़ से उठाकर सिद्धि प्रदान की थी। ये मैंने कथा सुनी है। दिल्ली में एक पीठ है, मैं प्रणाम करने गया था, क्षेत्र का मुझे स्मरण हो गया, 10 साल पहले गया था। वो महाराज मुझे कथा सुना रहे थे। सदगुरु, सतपुरुष, सिद्ध पुरुष, शिष्टता समझ लेते हैं कि इसमें क्या चेतना कितनी भरी है, उठाकर व्यवस्थित बना देते हैं। तो भगवान हमारे लिए जीव को शिक्षण करने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ने क्या, सरकार गए, विद्या स्वयं आकर वर्ण कर ली, लीला चल रही है, पढ़े। अब प्रभु ने किस प्रकार संस्कार का अध्ययन किया, क्या क्या व्यवहार किया, सरकार की दिव्य बाल लीला की झांकी का दर्शन करिए। व्यवहार, विद्यार्थी का जीवन। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नामहि माथा। अनुज सखा संग भोजन करहि, मातो पिता आज्ञा अनुसरहि। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु करहि अनुजन समुझाई। आय सुमांगी करहि पुर काजा, देवी चरित हर्षहि मन राजा। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब राई। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब राई। प्रातः काल जागरण,
माता पिता गुरुजन श्रेष्ठ को वंदन। भाइयों के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक प्रसाद प्राप्त करना ये भगवान का सहज स्वभाव। वेद पुराण की कथा हो, कान पार कर श्रवण करते थे प्रभु। आज्ञा मांग कर माता पिता से व्यवहार करते थे, और राजपाट में कुछ व्यवहार करना हो, सहयोग करना हो, आना हो, जाना है, आयस मांगी करें पुर का। देखिए प्रभु का यह स्वभाव है कि वो आज्ञा मांगकर व्यवहार करते हैं। ये रामचरित्र है। और ऐसा कोई बच्चा हो, शिष्य हो, तो बड़ा सावधान होना पड़ता है पिता को, सदगुरु को, कि मेरी जो आज्ञा होगी उसका पालन करेंगे। तो इसमें आज्ञा देने वाले को सावधान रहना पड़ता है। बहुत भांति विचार करते हुए बाबा विश्वामित्र जी श्री अवधाय सरजू जी में स्नान किए, पता करके राजभवन पधारे। महाराज ने पांव पखार करके स्वागत किया, अपने राज सिंहासन पर पधराया, परिवार सहित वंदन किए, विश्वामित्र जी का पूजन भया। चारों बालकों को बुलाकर और महाराज ने विश्वामित्र जी के चरणों में डाल दिया। पुण्य चरणनी मेले सुत चारी राम देखी मुनि देह विसार। भुलाए गए। प्रभु का दर्शन करके विश्वामित्र जी अपने स्वरूप को ही भुलाए गए। जैसे चकोर पूर्णिमा के चंद्र को देखकर थकित हो जाए, स्तंभित हो जाए, वैसे विश्वामित्र जी स्तंभित हो गए, सुधि गायब हो गई। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।